साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, अगर हमें कोई भी आशा रखनी है, चाहे वो सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखनी चाहिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बरसाना के एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे और उसके घर पर कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की सभी औरतें बरसाने जा रही थी। तो उन औरतों ने रमा से कहा कि तुम भी बरसाना चलो, क्योंकि राधा रानी बड़ी दयालु है, वो तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। साथ संगत जी, रमा कभी भी 7-8 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं रही थी। तो रमा के पति और सास ने भी उसे बरसाने जाने की आज्ञा दे दी और रमा ने अपने मन में ठान लिया कि राधा रानी उसकी गोद जरूर भरेंगी। अब जिस दिन रमा को जाना था, उसी दिन रमा के पैर में चोट लग गई और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो बाकी औरतों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप करते हुए रमा बरसाना पहुंच गई। साथ संगत जी, बरसाना में पहुंचकर नहा धोकर रमा राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। बरसाना में जब राधा जी के महल में जाते हैं तो बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। साथ संगत जी, जैसे जैसे बाकी औरतें सीढ़ियां चढ़ने लगी तो रमा ने उन औरतों को कहा कि तुम आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से रमा से चला भी नहीं जा रहा था। अब 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रमा का पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी कि तभी एक 7-8 साल की लड़की ने रमा का हाथ पकड़ लिया। तो रमा ने उस बच्ची से कहा कि बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तो उस लड़की ने रमा से कहा कि मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती। तो रमा ने उस कन्या से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम लाडो है, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। रमा और वो लड़की वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो रमा से कहने लगी कि मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। साथ संगत जी, उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर रमा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस बच्ची से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। फिर रमा ने कुछ सोचकर उस लड़की से कहा कि लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो वो छोटी सी बच्ची लाडो कहने लगी कि मैया, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। और इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। अब आकर सोचने लगी उस छोटी सी बच्ची के बारे में और बाजार से रमा ने उस बच्ची के लिए गले का हार और चूड़ियाँ खरीदी। और अगले दिन रमा उस बच्ची को वहीं पर मिली जहाँ पर वो पहले दिन मिले थे। साथ संगत जी, जैसे ही लाडो रमा से मिली तो रमा ने उस बच्ची को चूड़ियाँ और गले का हार दिया। तो गले का हार और चूड़ियाँ लेकर वो छोटी सी बच्ची रमा से कहने लगी कि बस इतनी सी चीज़ें और कुछ नहीं लाई। और वो बच्ची मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा ने उस बच्ची से कहा कि मैं अभी 8 दिन यहीं पर हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो रमा की गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। अब रमा ये सब कुछ देखकर रोने लगी। रमा को लगा कि जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से रमा ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर वो लड़की लाडो चली गई। साथ संगत जी, रमा ने मंदिर से आकर उस लड़की के लिए घाघरा और चोली बनवाए। ऐसे ही रोज वो लाडो को कुछ न कुछ देती थी। और एक दिन रमा ने लाडो से कहा कि अब ये सारी चीज़ें मुझे डालकर भी तो दिखा कि तू कैसी लगती है। तो उस छोटी सी बच्ची लाडो ने रमा से कहा कि कल राधा अष्टमी है, मैं कल पहनूंगी। और इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उस लड़के को देखकर रमा ने कहा कि आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि आज मैंने एक धोती
और एक मोर वाला मुकुट भी ले लिया। क्या मैं इस लड़के को ये धोती और मुकुट दे दूं? साथ संगत जी, तो लाडो ने रमा से कहा कि मैया, ये कनुआ है और ये मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे धोती और मुकुट दे दो। ऐसा कहकर वो दोनों सामान लेकर चले गए। साथ संगत जी, अगले दिन राधा अष्टमी थी। उस दिन रमा जब सीढ़ियों पर आई तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया, लेकिन लाडो वहां पर नहीं आई। इंतजार करने के बाद जब रमा मंदिर में पहुंची तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। वहां पर कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई रमा आगे पहुंची। साथ संगत जी, वहां पर राधा जी और ठाकुर जी को देखकर रमा हैरान हो गई, क्योंकि राधा जी और ठाकुर जी ने वही सामान धारण किया हुआ था जो रमा पिछले 8 दिनों से राधा रानी के लिए ला रही थी। ये सब कुछ देखकर रमा पत्थर सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे ये बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। खुद जगत के पालनहार उसके पास आते रहे और राधा रानी खुद उसकी गोद में बैठती रही। राधा रानी ने रमा से एक संतान की तरह बहुत प्यार लिया। साथ संगत जी, रमा तो जैसे बावरी हो गई। वो दिन रात लाडो लाडो कहती रही, पुकारती रही और वो बाकी स्त्रियों से बोली कि तुम लोग अपने घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। रमा की सास और उसका पति भी उसे लेने के लिए आए, पर रमा किसी के साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन रमा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती। साथ संगत जी, ऐसा करते करते रमा को 30 साल हो गए। एक दिन एक छोटी सी बालिका रमा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर अटालिका में लेकर गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। साथ संगत जी, उस दिन रमा उस छोटी सी बच्ची के ऐसे गले लगी कि जैसे कोई पार्थिव शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई भी आशा रखनी हो, चाहे वो सकाम हो या निष्काम, वो केवल हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सच्ची भक्ति और विश्वास से एक न एक दिन ज़रूर मिलते हैं। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।